कांग्रेस मुख्यालय में राजस्थान को लेकर जमकर नारेबाजी हो रही। टिकट वितरण को लेकर कई नेताओं के समर्थक और विरोधी पहुंचे। मंत्री जायदा खान के समर्थक और विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि महेश शर्मा के भी समर्थक पहुंच गए हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और इस वक्त हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में मौजूद हैं। एक बार आप दृश्य को देखिए, तमाम लोग आपको नजर आएंगे। अब आप पोस्टर्स पर नजर डालिए। जायदा खान एक कांग्रेस की कैंडिडेट है राजस्थान से और उनके समर्थन में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं जो कह रहे हैं कि जायदा खान को टिकट मिलना चाहिए। लेकिन मेरे दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये दृश्य बिल्कुल अलग है। जायदा खान के विरोध में तमाम लोग पहुंचे। इनके पोस्टर में लिखा हुआ है भ्रष्ट जायदा खान को हटाना है। यानी कि राजस्थान चुनाव को लेकर अभी भी एआईसीसी में जंग जारी है। लगातार समर्थक और विरोधी पहुंच रहे हैं और एआईसीसी का जो पूरा ऑफिस है वो अखाड़ा बना हुआ है। अगर आप आगे बढ़ेंगे, जायदा खान की पॉलिटिक्स से आगे बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा ब्राह्मणों ने ठाना है महेश शर्मा को जिताना है। महेश शर्मा के लिए जायदा खान के विरोध में, जायदा खान के समर्थन में तमाम। तो उधर विधानसभा चुनाव में टिकट पर नेताओं और दावेदारों की नाराजगी आम हो चली है। कहीं टिकट न मिलने पर हाय तौबा मची है तो कहीं किसी नेता को फिर से टिकट क्यों दे दिया गया, इस पर घमासान है। इन सब के बीच एक दल और है जो नाराज है, और वो आम जनता, जिसने अनदेखी से खफा होकर मतदान बहिष्कार का ही मन बना लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें झालावाड़ जिले के मनोहर थाना इलाके की, जहां एक बार फिर बीजेपी प्रत्याशी गोविंद रानीपुरिया का विरोध हो रहा है। यहां चुनाव जनसंपर्क प्रचार के दौरान गांव वालों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले भी गांव वाले बीजेपी से उनका टिकट बदलने की मांग कर चुके हैं। इस पूरे मामले पर विधायक गोविंद रानीपुरिया का कहना है कि उनका विरोध करने वाले पार्टी से नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी एक नीति की पार्टी है और ये विरोध करने वाले तो दूसरे लोग हैं। जो विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उस विरोध में शामिल नहीं है, और जो विरोध कर रहे हैं वो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, अदर्स लोग कर रहे हैं। लेकिन उनको ये जो हमें भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेताओं जो हमारे ऊपर पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, ये उस चीज को पचा नहीं पा रहे हैं। इसी तरीके का विरोध राजसमंद जिले की नाथद्वारा सीट पर भी देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ को टिकट देने का विरोध हो रहा है। नाराज लोगों ने बैठक कर आगे की रणनीति पर फैसला किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व को 2 दिन के अंदर फैसले पर दोबारा विचार का अल्टीमेटम दिया है। कार्यकर्ता की मांग है, कार्यकर्ता मांग करेंगे। मैं किस पद की मांग करूँ? आज मैं चाहे प्रत्याशी बना नाथद्वारा विधानसभा का, दावेदार बनाने वाला कोई मैं अकेला थोड़ी हूँ क्या? जनता है, कार्यकर्ता के दम पे हम बोलते हैं। कार्यकर्ताओं ने मांग रखी है, हर पंचायत से 10-10 कार्यकर्ताओं को हमने बुलाया है। पूरी नाथद्वारा विधानसभा की 55 पंचायतों से हमने कार्यकर्ताओं को बुलाया है और हमने ये कहा है, सब कार्यकर्ताओं से राय करी। उन्होंने कहा साहब कोई बात नहीं, पार्टी का जो निर्णय है, लेकिन हमसे प्रदेश नेतृत्व तो बात करें या हमारा राजस्थान के प्रभारी वो बात करें। सुबह प्रभारी जी का फोन आया था, तो उनका कहना है कि वो हमें प्रदेश नेतृत्व में जगह दे। एक तरफ नेता टिकट बंटवारे से खफा होकर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता है, जिन्होंने नेताओं की बेरुखी और अनदेखी से खफा होकर वोट न देने की चेतावनी दी है। अजमेर की फाई सागर इलाके के लोगों ने वोट बहिष्कार का ऐलान किया है। लोगों का आरोप है कि हम बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, लेकिन नेता उनकी सुनते ही नहीं। हमारी विनायक कॉलोनी है खासागर रोड पे, हम काफी समय से पानी से त्रस्त हैं। हम वाटर से मेन प्लांट जाकर गए, खासागर प्लांट जा गए, हमारे हमेशा आश्वासन दिया था, परसेंट कर लिए, सब कुछ कर लिए। मात्र 5-7 मिनट पानी आता और बंद हो जाता है। हमेशा बोलते पानी दे दिया जाएगा। लास्ट में पूरी कॉलोनी वाले में सारी मीटिंग करके आज एका करा है कि अगर हमारे को पानी, सड़क जो हमारी जनप्रतिनिधि से या सरकार से हमको जो सुविधा दी जाती है, अगर वो नहीं मिलती है, जो हमारा अधिकार है वोट का, हमने आज सबने मिलकर एका करा है कि हम इसको वोट कर दिए, हम किसी को वोट नहीं देंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो। हमको पार्टी से मतलब नहीं, हमारे को हमारी सुविधा से मतलब है। चुनाव में एक तरफ नेता अपनी ढपली अपना राग कर रहे हैं, लेकिन जनता भी अब सजग हो गई है। 5 साल जनता की ना सुनने वाले नेताओं की जब जनता नहीं सुनती है, तो फिर वोट बहिष्कार ही एक तरीका होता है।
18। उधर भीलवाड़ा के मलासेरी डुंगरी देवनारायण मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी के लिफाफे को लेकर ही राजनीति पर देवनारायण विकास समिति के मुख्य पुजारी हेमराज पोसवाल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मंदिर को राजनीतिक अखाड़ा न बनाएं। मंदिर पुजारी ने कहा कि धार्मिक मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हेमराज पोसवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। प्रधानमंत्री गए मालासेरी डूंगर मंदिर और उसके बाद में वहां के लिफाफे को लेकर के चर्चाएं गर्म हुई। अब उस लिफाफे पर राजनीति हो रही है। प्रियंका गांधी ने बयान दिया है कि लिफाफा खाली है। उस लिफाफे प्रकरण को लेकर के आज मंदिर समिति के तमाम पदाधिकारी जयपुर पहुंचे हुए हैं। जो देवनारायण जन्मस्थली विकास समिति के पदाधिकारी और साथ में उनके मुख्य पुजारी जो हैं हेमराज जी, वो भी हमारे साथ में मौजूद है। हेमराज जी, कहां से भ्रम की शुरुआत हुई और ये खाली लिफाफे और भरे लिफाफे वाली बात धर्मस्थल से कैसे निकल करके बाहर आई? देखिए, प्रधानमंत्री जी आए मंदिर पे, उसके बाद में ही 2-3 दिन बाद में ही मीडिया द्वारा खबरें लगाई गई कि प्रधानमंत्री जी ने आज सफेद लिफाफा डाला। बाकी हमने कोई दावा नहीं किया, हमारा कोई प्रमाणित उनके पास कोई चीज़ नहीं है कि हमने ये कहा कि भाई इसमें लिफाफा है। तो ये धीरे धीरे बढ़ता गया। जब दान पात्र खुला है तो उनमें जो चीज़ें हैं जो सार्वजनिक खुली उसमें ये चीज़ें ही, पर हमने ये भी नहीं कहा कि भैया प्रधानमंत्री जी का लिफाफा है। और चीज़ें दान पात्र में डालने के बाद में सब सार्वजनिक हो जाती है, उसमें कोई ऑथराइज नहीं रहता कि प्रधानमंत्री जी का है। बाकी ये चीजें हैं। अच्छा हेमराज जी, प्रियंका गांधी ने कहा कि लिफाफा तो खाली है, ये बात वहां तक कैसे पहुंच गई और इस पर जो राजनीति हो रही है उस पर क्या कहेंगे? देखो, इसमें कुछ राजनीतिक लोगों ने पूछा ही होगी बातें मीडिया के माध्यम से, तो हम ये कहना चाहते हैं कि मंदिर को कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनावे। प्रियंका गांधी जी हो, कोई अन्य दल हो, मंदिर और लिफाफे पत्र को लेकर के कोई राजनीतिक नहीं करे। हमारा मंदिर विकास समिति का यही सभी को कहना है। इस पर खंडन करते हुए पूरी तरीके से इसे भ्रम का जाल जो है वो मंदिर समिति के द्वारा ठहराया गया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18।